कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट टेबलेट आईपी 625 mg के यूज के बारे में हम काफ़ी अधिक विस्तार से आपको जानकारी देंगे, ताकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अधिक उपयोगी हो। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस चैनल को कई दिनों से आप जैसे अच्छे और प्यारे साथी की जरूरत थी, तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियो समय समय पर और अधिक लेकर आते रहें। हमें पता है कि आपका कीमती समय काफ़ी अधिक मूल्यवान है, तो अधिक न लेंगे, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दोस्तों, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट टेबलेट आईपी 625 mg एक ऐसी टेबलेट होती है जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, मगर यूज केवल डॉक्टर की अनुमति होने पर ही करना चाहिए। दोस्तों, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट टेबलेट आईपी 625 mg टेबलेट का उपयोग मुख्य रूप से फेफड़ों जैसे कि न्यूमोनिया, कान, नेजल साइनस, मूत्रमार्ग, त्वचा और मुलायम ऊतकों के इन्फेक्शन के इलाज करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं और इस तरह की बीमारी को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक बीमारी मानव के लिए घातक हो सकती है, इस कारण से उसका समय पर इलाज होना जरूरी है। और आपको बता देते हैं कि एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट टेबलेट आईपी 625 mg का यूज करने के कारण से इस तरह की बीमारियां दूर हो जाती है। अगर विस्तार से बात करें कि किस तरह की समस्या में एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट टेबलेट आईपी 625 mg का यूज किया जाता है, तो वह कुछ इस तरह से है। जैसे नंबर 1, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसे हम सीएपी के नाम से जानते हैं, एक ऐसी तीव्र संक्रमण रोग होता है जो कि फुफ्फुस की संवैधानिक तंतु क्षेत्र को लेकर होता है, जो कि अस्पताल या स्वास्थ्य सेटिंग से बाहर होता है। यह एक सामान्य और संभावनात्मक बीमारी होती है जो कि सभी आयु वर्ग के लोगों के अंदर प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह ज्यादातर बड़े वयस्क और उन लोगों को प्रभावित करती है जिसमें किसी अन्य स्वास्थ्य स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की बीमारी के अंदर कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सामान्य लक्षणों के अंदर खांसी, बुखार, श्वास की कमी, सीने में दर्द, थकान आदि शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह की समस्या के अंदर एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट टेबलेट आईपी 625 mg का यूज किया जा सकता है। नंबर 2, डेंटल इन्फेक्शन और डेंटल सर्जरी। यानी इस प्रकार की बीमारी जो होती है उसके अंदर कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि दर्द होना और सूजन होना, पूर्णता के लिए भूख में बदबू होना जैसे कि संकेत हो सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार के संकेत नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको डेंटल इन्फेक्शन हो चुका है या फिर पहले डेंटल सर्जरी हो चुकी है, और इस प्रकार की समस्या के अंदर इस टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 3, किडनी इन्फेक्शन। किडनी संक्रमण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या होती है जो कि किडनी में संक्रमण की स्थिति होती है। यह सामान्यतः मूत्र मार्ग से बैक्टीरिया संक्रमण या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन होता है और यह गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार की बीमारी के कुछ लक्षण इस प्रकार के होंगे, जैसे कि पीठ और पेट के निचले हिस्से में दर्द, उच्च तापमान और शीतलता, मूत्र करने में दर्द या असहजता, बुखार, उलझन या उबकाई आदि प्रकार के लक्षण आपको इस बीमारी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह बीमारी हो चुकी है, और इसे ठीक करने के लिए ही, यानी किडनी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ही आपको यह दवा डॉक्टर ने दी है। नंबर 4, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक फेफड़ों का संक्रमण होता है जो कि प्रभावित क्षेत्र में खांसी, सांस लेने में कठिनाइयां और फ्लेम यानी बलगम की उत्पत्ति के साथ होता है। यह सामान्यतः वायरस या फिर बैक्टीरिया के कारण से होते हैं और यह अक्सर सर्दियों के अंदर देखे जाते हैं। ब्रोंकाइटिस के कुछ इस प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे कि खांसी जिसमें फ्लेम उत्पन्न हो सकती है, सांस लेने में कठिनाइयां और गड़बड़ी का अनुभव हो सकता है। अगर आपको इस प्रकार की समस्या नजर आती है तो इसका मतलब है कि आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है, और इसी समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने आपको एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट टेबलेट आईपी 625 mg लेने की सलाह दी है। नंबर 5, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
मूत्र मार्ग संक्रमण या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई के नाम से जानते हैं, एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जो कि आमतौर पर यूरिनरी तंतु के संक्रमण से होता है। यह स्त्रियों में अधिक होती है लेकिन पुरुषों में भी देखी जा सकती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो वह कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि पेशाब करते समय दर्द या फिर जलन होना, बार बार मूत्र करना, मूत्र से संबंधित समस्याएं होना, मूत्र में खून आना, कमर या फिर पेट में दर्द। अगर आपको इस प्रकार के कुछ भी लक्षण देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है, यानी मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने आपको यह दवा दी है और इसका यूज करने के कारण से आपकी यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नंबर 6, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन, जिसे हम पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन कहते हैं। सर्जरी के बाद संक्रमण एक सामान्य समस्या हो सकती है जो कि चिकित्सीय इंगिया या फिर सर्जिकल साइट संक्रमण के रूप में जानी जाती है। यह इसीलिए हो सकती है क्योंकि सर्जरी के दौरान चीरा खुल गया होगा और कीटाणुओं का प्रवेश हो गया होगा। अगर इस प्रकार की आपको समस्या होती है तो कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगी, जैसे कि सर्जिकल साइट में सूजन, दर्द, गर्मी या फिर लालिमा होना, खाने की कमी, बुखार या चक्कर आना। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण होते हैं तो इसका मतलब होगा कि आपकी सर्जरी के बाद में इन्फेक्शन हो चुका है और इसे ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर ने इस तरह की टेबलेट दी है और इसका यूज करने के कारण से इस तरह की बीमारी काफी हद तक ठीक हो जाती है। नंबर 7, मिडल ईयर इन्फेक्शन, मध्य कान का संक्रमण एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या होती है जो कि कान की त्रुटि के कारण हो सकती है। यह अक्सर बच्चों में होता है लेकिन बड़ों में भी हो सकता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो वह कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि कान के अंदर दर्द या बहाव होना, सुनने में कमी या अस्पष्टता, कान में भारीपन होना या फिर मूड में सूजन होना आदि प्रकार के आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और इसका मतलब है कि मिडल ईयर में आपको इन्फेक्शन हो चुका है और इसे ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर ने यह दवा दी है। आपको बता देते हैं कि इसका उपयोग अगर डॉक्टर की अनुमति के अनुसार किया जाए तो काफी हद तक इस तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। नंबर 8, आई इन्फेक्शन, नेत्र संक्रमण एक सामान्य समस्या होती है जो कि आंखों को प्रभावित कर सकती है। यह वायरस, बैक्टीरिया या अन्य संक्रामक कारणों के कारण से हो सकती है और इसके कुछ लक्षण इस प्रकार के होंगे, जैसे कि आंखों में जलन या खुजली होना, लालिमा या सूजन होना, आंखों में पानी निकलना आदि आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो यह आई इन्फेक्शन की ओर इंगित करता है और इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह दवा बहुत बार दी जाती है। नंबर 9, बोन्स एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यानी हड्डियों और जॉइंट्स का संक्रमण। हड्डियों और हड्डी जोड़ संक्रमण एक संक्रमण की स्थिति होती है जो कि हड्डियों या फिर हड्डियों जोड़ की व्यापक हो सकती है। यह संक्रमण आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरल हो सकती है और इसके कुछ लक्षण इस प्रकार के होंगे, जैसे कि संक्रमण के स्थान पर सूजन, दर्द, गर्मी संक्रमण के कारण हो सकती है, बुखार और अवस्था भी देखने को मिल सकती है। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बोन्स या फिर बोन्स से जुड़ी जॉइंट्स इन्फेक्शन हो चुका है और इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा अक्सर इस तरह की दवा को दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेलेनेट टेबलेट आईपी 625 mg का यूज करने की सलाह इस तरह की बीमारी में भी डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। नंबर 10, सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस एक प्रकार का संक्रमण होता है जो कि त्वचा और उसके नीचे की स्तरों को प्रभावित कर सकता है। यह सामान्यतः बैक्टीरिया से होता है और जब चोट, कटाई और त्वचा में किसी अन्य प्रकार की चोट होती है तो संक्रमण हो सकते हैं और इसके कुछ लक्षण इस प्रकार के होंगे, जैसे कि जलन, सूजन और दर्द। चोट के निकलने के ठीक बाद संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि यह सेलुलाइटिस की समस्या की ओर इंगित करता है और इसे ठीक करने के लिए भी बहुत बार इस तरह की दवा को दिया जाता है। नंबर 11, ब्लैडर इन्फेक्शन। ब्लैडर संक्रमण या फिर मूत्राशय संक्रमण आमतौर पर मूत्रपथ के संक्रमण की स्थिति होती है। यह सामान्यतः बैक्टीरियल संक्रमण के कारण हो सकती है और मूत्रस्राव के कारण हो सकता है और इस प्रकार के लक्षण कुछ इस तरह से होंगे,
जैसे कि मूत्र करने में दर्द या फिर जलन होना, अत्यधिक मूत्र संबंधी आवाज, मूत्र में खून या फिर बदबू आना आदि प्रकार के आपको अगर लक्षण देखने को मिलते हैं तो यह ब्लैडर इन्फेक्शन की ओर संकेत करता है और इसे ठीक करने के लिए भी बहुत बार इस टेबलेट को दिया जाता है। नंबर 11, इंजरी या फिर ओल्ड इंजरी यानी चोट या फिर पुरानी चोट। पुरानी चोट या चोट का अक्सर एक चोट के बाद किसी व्यक्ति के शरीर पर बची रही चोट को संदर्भित करता है। यह चोट के परिणाम के रूप में हो सकता है जो कि समय के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनके चिन्हों को कभी कभार महसूस किया जा सकता है। और इसके लक्षणों की अगर बात करें तो यह कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि जोड़ों में दर्द या फिर सूजन होना, बदलते मौसम के साथ दर्द होना, चोट के इलाज के बाद वही स्थान पर चोट लगी थी और फिर दर्द करना आदि प्रकार के अगर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं तो ये फिर चोट और पुरानी चोट की ओर संकेत करते हैं। और इस प्रकार की समस्या के अंदर भी बहुत बार इस तरह की टेबलेट को दिया जाता है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की बीमारी है तो इसे ठीक करने के लिए आप डॉक्टर की अनुमति के अनुसार इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं और इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो बिना डॉक्टर की अनुमति के इसका यूज करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है और यह बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।